जय हिंद दोस्तों। आपको एग्जाम में कॉमनली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर आपको नंबर दिया रहता है 5, फिर कॉमा होगा 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और इसके बाद नेक्स्ट नंबर बोलता है कि बताएं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। या फिर कई बार होता है -3, 7, -6, 11, -9। इस तरह का कुछ नंबर्स जो रहता है वो आपके सामने रहेगा, नंबर्स की कोई सीरीज रहेगी और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है ये पूछता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। जी हां, ये नंबर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, सब कुछ वो सब जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो लगभग 2 क्वेश्चन तो इसके बनते ही बनते हैं। कई बार रीजनिंग के फॉर्म में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, कई बार मैथ्स में ही आ जाते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको सबसे पहले तो मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं इसको पूरा क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल सी सीरीज जो देखने को हमें जनरली मिल जाती है और इसके लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। समानांतर श्रेणियां कहलाती हैं, अर्थमेटिक सीरीज कहलाती हैं ये। यहां पर मैं आपको कहूं, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 14 दिया है, फिर 28 दिया है, 42 दिया है, 56 दिया है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 2 के बीच का अंतर निकाल लो कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। मैं 28 में से 14 को माइनस कर रहा हूं तो आएगा हमारा आंसर 14। मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 14 का है। 28 और 42 के बीच में कितने का अंतर है, तो माइनस करिए 42 में से 28 को, तो हो जाएगा 8 4 12, ये 3 में से 2 गया 1, अंतर आ रहा है 14, यानी इसमें भी अंतर 14 है। 42 और 56 के बीच में भी जो है अंतर कितना है, 14 है। यहां पर अगर 84 और 98 के बीच में भी देखेंगे तो अंतर कितना निकल रहा है, 14 ही निकल रहा है। तो यहां आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब इस 14 में अगर मैं इस 14 को ऐड कर दूं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इस 28 में इस 14 को ऐड कर दूं तो 42 मिल रहा है। 42 में जो है मैं अगर 14 ऐड कर दूं तो 56। तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज बनेगी वो ये बनेगी कि 56 में हम 14 को ऐड कर दें तो हमारा नया नंबर हमें मिल जाएगा 6 4 10 की शून्य, हासिल की 1 5 1 6 और 1 7। मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर हमारा 70 जो है ये करेक्ट आंसर है, 70 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। तो यहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर जो हमने पहले वाला जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने ऐड किया। जरूरी है कि ऐड ही हो रहा हो सकता है कि वो क्या हो जाए, माइनस भी हो रहा हो, नेगेटिव में भी जा रहा हो। अच्छा, यहां पर एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि नंबर सीरीज है, ये नंबर सीरीज कभी बनती है और कभी नहीं बनती है। एक बार में बन जाती है, कभी कभी जो है 4 बार 6 बार भी हमें कोशिश करनी पड़ती है, तब भी हमें उसका आंसर नहीं मिलता। कोशिश करते रहिए और सबसे बड़ी चीज, जितने टाइप्स की नंबर सीरीज है वो आज सीख लीजिए। तो वहां पर नेक्स्ट टाइम में जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ये पता रहेगा कि यार ऑलमोस्ट हमने नंबर सीरीज की हुई है। और रही बात टाइप्स की, तो टाइप्स तो करते करते ही पता चलता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। चलिए, तो यहां पर श्रेणी दी हुई है 55, 55 के बाद 50। मतलब मैंने 55 में से 5 को माइनस किया होगा तब 50 आया होगा। 50 में से मैंने 5 को माइनस किया तो 45, 45 में से 5 को माइनस किया तो 40। और अगली जो होगी वो यही सीरीज है कि 40 में से हम 5 माइनस करें तो आएगा 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35। अच्छा, इसके बाद भी कई बार एक आध नंबर दिए रहते हैं, तो जस्ट चेक करने के लिए आप चेक कर लो कि 35 में हम 5 माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने जो यहां सीरीज बनाई है वो गलत हो गई है। अब बढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में जोड़ या घटाव के लिए एडिशन सब्सट्रैक्शंस की बात करेंगे सीरीज में। मतलब एक नंबर दे देता है या एक सीरीज दे देता है जिसमें नंबर है जैसे 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आने वाला है। चलिए, 3 में हम कितना ऐड कर दें कि 5 हो जाए। आप बोलेंगे सर 2 ऐड कर देते हैं। 5 में कितना ऐड करें कि 3 हो जाएगा, तो 5 3 8 होता है। 8 में कितना ऐड करें कि 12 हो जाए, तो 4 ऐड करेंगे। 12 में कितना ऐड करें कि 17 हो जाए, तो 15। 17 में कितना ऐड करेंगे, 12 में भाई 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा। 17 में 6 को ऐड करोगे तो 17 6 23 होता है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर पहले 2 ऐड कर रहे थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मतलब नेक्स्ट वाले में 7 ऐड करेंगे तो 23 और 7 को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 30 है। अब जरूरी है क्या ये सिर्फ 2 3 4 इसी तरीके से क्रम में चल जाए,
हो सकता है 2 4 6 8 भी हो सकता है, 1 3 5 7 मतलब इवन नंबर्स को भी ऐड कर सकता है, यानी सम संख्याओं को भी ऐड कर सकता है और विषम संख्याओं को भी ये ऐड कर सकता है। यानी श्रेणी में जो है ना अगर बढ़ रही है या घट रही है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस सीरीज ही हमें देखने को मिल जाए कि 2 3 4 5। कई बार क्या हो जाता है 50 100 150 200 मतलब इसका भी डिफरेंस हो जाता है। कई बार जो है इनके बीच में मतलब सीरीज कुछ भी होगी लेकिन हाँ उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यहां दिया हुआ है 140 140 से 133 हो गया, तो 140 से 133 कैसे होगा जब इसमें आप 7 माइनस करोगे। ठीक है 133 से 119, तो 133 में से 119 को माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर आएगा ये हो गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 0 यानी माइनस का 14। अब 119 में से 98 को माइनस कर लीजिए, 98 को माइनस कर लीजिए, 98 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 11 और ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया माइनस का 21। इसके बाद अब आपको आगे देखना, देखिए माइनस का 7 है मतलब 140 में 7 माइनस किया, फिर 133 में 14 माइनस किया, 119 में 21 माइनस किया, तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है। तो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, यानी नेक्स्ट नंबर में अब हम 28 माइनस करेंगे, यानी 98 में से मैं 28 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 70, यानी जो 70 होगा ये करेक्ट आंसर है, यहां पर आएगा 70। अच्छा यहां पर अगर हमें नेक्स्ट सीरीज और पता करनी है कि ये सही चल रहा है अपना कि गलत चल रहा है, तो इस 70 में से माइनस करके देखो क्या माइनस करना है। देखो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 15 35, यहां पर 7 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, यानी क्या होता जा रहा है 7 + 7 + 7 यहां पर होता जा रहा है। तो 70 में से मैं 35 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 35 आएगा। सो यहां पर दिया है, यानी कि हमारी जो सीरीज जो चल रही है हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इन सब चीजों से भी ऊपर वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से सीरीज में, चलो यहीं पर बता देता हूं। देखिए जब भी बात आती है किसी सीरीज की तो सीरीज बढ़ती कैसे है, ये नंबर कैसे बढ़ते हैं। जनरली नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 8 मतलब इस तरीके से बढ़ेंगे। कई बार नंबर्स क्या होते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे यहां पे नंबर्स को अगर हम देखें तो यहां कम हो रहे थे 140 133 119 कुछ इस तरीके से बात आ रही थी। यहां पर नंबर बढ़ रहे थे 3 5 8 12 हो रहा था। नंबर जब बढ़ रहे होते हैं तो ऐड करने की कोशिश करो, जब नंबर तेजी से बढ़ रहे हो तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। अगर और तेजी से बढ़ रहे हो तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायर वगैरह तो नहीं चल रहा है कहीं पर। इसके बाद कई बार ये होता है क्यूब भी लग जाता है। अब वही बात करते हैं, नंबर्स अगर कम हो रहे हो तो पहले माइनस करने की कोशिश करिए, फिर अगर देखिए तेजी से कम हो रहा है तो डिवाइड कर दो। इसके बाद बारी आती है स्क्वायर रूट की और बारी आती है फिर क्यूब रूट की, ये भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले में दिया है, ये है जियोमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर सीरीज। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 है, 4 से हो गया 12, 12 से हो गया 36, 36 से हो गया 108, 108 के बाद नहीं पता। 4 में हम 4 को 12 बनाना चाहते हैं तो 4 को 12 कैसे बनाए। देखो यहां पे फिलहाल तो 4 3 ही 12 होता है, मतलब 4 3 = 12, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। यहां पर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 की 8 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, ये देखिए ये हो गया। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो भी क्या होने वाला है 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 की 4 हासिल की 2, 3 0 3 और ये हो जाएगा 2, 3 1 3 यानी 324। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 324 होगा। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब यहां एक चीज का और ध्यान रखिए, कई बार ये होता है कि जो हमें चाहिए, हमने जो सीरीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ रहा है 324, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सीरीज हमने बनाई है वो सीरीज सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर कोई दूसरा रास्ता आप पकड़िए। जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, हो सकता था यहां पर इनके बीच में अंतर भी हो सकता था, यहां पर 8 हो सकता था, इनके बीच में और डिफरेंस अगर आप निकालते 36 - 12, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है। फिर इसके बाद 108 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये बच रहा है, ये हो गया अपना 7 यानी 72। तो
तो ये हो गया 72। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 8 दूनी 16, 8 तिक 24, यानी जो डिफरेंस था इसमें 8 था, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके की सीरीज हो सकती है, 50 तरीके की सीरीज हो सकती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और अलग अलग तरीके से आंसर निकाल सकते हो। बस ये है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सामने वाला दे रहा है भाई, हम उसको क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन दे रहा है। ओके, और इसमें तो एक ही नियम चलता है, तब तक मत छोड़ो जब तक कि ये बन ना जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 512, फिर 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32 और इसके बाद हमें पता करना है क्या नंबर आएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं 512 में ऐसा हम क्या करें कि 256 आ जाए। तो देखिए 512 यानी 512 माइनस करके देख लेते हैं। पहला तरीका तो माइनस करके ही देख लेते हैं। तो 256 माइनस करके हमने देखा तो 12 में से 6 गया तो 6, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया 2, यानी 256। यानी 512 में से अगर हम माइनस करें कितना 256 तो 256 आएगा। अब 256 में हम जो है क्या करें, 256 में हम 128 को माइनस करके देखते हैं तो कितना आ रहा है इनके बीच में डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा ये 8, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 2 में से 1 गया तो 1, 128। यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या आपको कि यहाँ पे 256 हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, फिर 256 आंसर आया, फिर इसमें से 128 को माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, फिर इसमें हम क्या माइनस करें 128 में, तो यहाँ पर 64 को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गया 4 और 6, ये हो जाएगा 64, ये हो गया हमारा 64। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो -32 ही करना पड़ेगा क्योंकि वही सीरीज चल रही, नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है, लेकिन यहां पर तो हमें नेक्स्ट वाला नंबर ही नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल देखो कम तो हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में कम हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाली सीरीज को अभी छोड़ दीजिए, वैसे नहीं हो रहा, हो भी सकता है इनका डिफरेंस का भी डिफरेंस अगर आप निकाल लेते तो ये भी आंसर इसका निकल सकता है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट और 2-4 क्वेश्चन और हो जाए फिर और डिटेल में जाते हैं। तो ये वाली सीरीज को मैं पूरी क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, यहां से काम ये नहीं बनने वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा तरीका निकाल लेते हैं कि 512 में से देखो कम हो रहा है, ठीक है, माइनस वाली सीरीज तो काम नहीं कर रही, एक काम करते हैं कम ही हो रहा है तो देखो या तो पहले माइनस करके देखो, दूसरा तरीका है डिवाइड करके देखो। तो 512 में मैं किसका डिवाइड कर दूं, x का डिवाइड कर देता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो x की वैल्यू से हमने माइनस किया है ये यहां पर रख लो, सीधी सी बात है 512 डिवाइडेड बाय 256। हम तो वैसे भी देख चुके हैं माइनस करके कि ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब आधा होता है, तो 256 से काटोगे तो 1 और ये 2 से कट जाएगा। यानी 512 को यदि हम क्या कर दें कि 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 256 आएगा। 256 को फिर से हम 2 से डिवाइड करें तो 128 आएगा, फिर 128 को फिर से हम 2 से डिवाइड करें तो 64, और 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 32, और 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये तरीका भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है हो गया। तो कोशिश करो थोड़ा सा इस तरफ से अब चल लो। देखो ये तरीका तो मैंने बता दिया कि आधा आधा हम कर रहे हैं, जस्ट हाफ कर रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 512 को आप 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 2 2 जा 4 और ये बचेगा 1, 2 5 जा 10, ये हो गया 10, ये 1 और ये 2 6 जा 12, ये हो गया 12 और ये आ गया हमारा 256। अब जो नंबर आया है 256 इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, यहां पर हो गया 0, बचेगा 5, 2 2 जा 4, ये हो गया 1 और 6, 2 8 जा 16, तो 128 आ गया। इस तरीके से फिर 32 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। ये एक और सीरीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट दिया है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, पहले तो 2 है, फिर से 2 है, फिर 3 है, 6 है, 15 है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा कुछ सोचते हैं क्या हो गया। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं अब आपके एग्जाम में। सिंपल जितने थी मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ करा दिए हैं आपको, अब जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा लेवल मैं ऊपर कर रहा हूं। देखिए नंबर था 2, 2 के बाद फिर से 2 आ गया। जनरली क्या होता है, जो हमारे जवान होते हैं उनको ये लगता है यार कि कहीं गलती हो गई है, 2 के बाद 2 कैसे आएगा, फिर इसके बाद 2 के बाद फिर 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 15 आएगा, कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। 2 के बाद 2, 2 से 2 कैसे हो जाए, देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो कितना आएगा 2 आएगा। अब
2 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी 3.0 हो जाएगा। अब 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, 3 में मल्टीप्लाई मैं कर दूं 2 का तो हो जाएगा 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है आपको कि पहले 1 का मल्टीप्लाई किया यानी 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2, अब 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो 3, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, और नेक्स्ट जो होगा यानी 1 1.5 2, और अब कितना हो जाएगा ये 2.5, मतलब 6 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 150, और पॉइंट लगा हुआ है तो हो जाएगा 15, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 15 3 45 यानी 45 इसका करेक्ट आंसर है, ये होगा 45 इसका करेक्ट आंसर। नंबर सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है लाइक जरूर कर दो, देख लो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, इसको स्टार्टिंग ही की है अभी नंबर सीरीज में। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है अभी तो और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्व करना है, शेयर कर दो तब तक, और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, जो नंबर सीरीज अब आपसे बनने लग गई, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे रोक लो और इसके बाद कोशिश करो आप इसको सॉल्व करने की। तो 5760 में ऐसा हम क्या करें कि 2880 हो जाए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5760 है। देखो पहली बात तो अनुमान लगाइए, या फिर एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये 5760 इसमें हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 2880 आ जाए। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल्स के लिए है, बिल्कुल शुरुआती कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका तो है अनुमान लगाइए कि 5700 आखिर 2800 कैसे हो सकता है। 5700 का जस्ट आधा है क्या ये, तो लगभग आधा है, तो हाफ करने की कोशिश करिए, अदरवाइज फिर ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5760 इज डिवाइडेड बाय 2880 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 2 से कट करना है, 2 से कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। वैसे समझ में ही आ रहा है, ये 4 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, यानी 144 1 जा 144, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, मतलब इसको आप होली 2 से डिवाइड करेंगे तो 2880 आएगा। अब इसके बाद 2880 में किसका डिवीजन करें कि यहां पर 960 हो जाए। यहां पे मैंने पहले ही 3 लिख दिया, असल में क्या है मैं अनुमान लगा रहा था इसका। 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 9 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है 27 होता है, और यहाँ 28 दिया है लगभग में। तो ऐसी कंडीशन में अगर करना चाहें तो कुछ ये तरीके को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अनुमान वाली बात कर रहा हूं, जब तक आप अनुमान लगाना नहीं सीखेंगे तब तक ये नंबर सीरीज जल्दी बनेगी भी नहीं, अनुमान लगाते रहिए। ओके, तो ये 2880 में किसका डिवाइड करें कि 960 हो जाए, तो मैं अब कर रहा हूं 2880 अपॉन 960 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, और यहां पर एक काम करता हूं 288 को ना मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं 96 से। तो 96 से डिवाइड करूंगा तो 3 से समथिंग जो है हो रहा है, 6 दूनी 12 6 18, 18 की 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18 29 27, 1 हो गया 28, यानी 288, यानी पूरी तरह से डिविजिबल है 96 से। अगर मैं इसको काटूं तो 3 बार में कट रहा है, इट मींस 2880 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 960 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 दिख गया, यहाँ पे 3 दिख गया, एक काम करते हैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 चौको 16, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा, तो नेक्स्ट वाले को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 चौको 20, 5 8 40, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट जो अब डिवाइड होगा ये 6 से डिवाइड होगा, तो 6 7 42, 6 8 48, यानी कि यहाँ पे 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 48 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 6 8 जा 48 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 8 है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समानांतर गुणोत्तर सीरीज की। देखिए नाम छोड़िए, सबसे पहले इसको देखिए कि क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे सामने जो है ना सीरीज आती है, ना कि उस नाम से आएगा कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से जो है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये क्या होगा, हमें जनरली जो है यही क्वेश्चन दे देंगे और बताएंगे कि भाई इसका आंसर जो नेक्स्ट वाला जो है वो बताइए। देखिए सीधा देखने पे ये पता चलता है कि इनके बीच में जो है या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, 3 5 या 15, तो मैं 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 हो जाएगा। 15 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 51 आए, नहीं 15 के टेबल में 51 आता ही नहीं है, तो 15 15 दूना 30, 15 3 45, यहां तक तो समझ में आता है कि 3 का मल्टीप्लाई कर देते और फिर कुछ ऐड करते, लेकिन यहां पर 5 चल रहा है, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करना है, तो ये सीरीज तो फेल हो गई अपनी। दूसरी कोई सीरीज देख लेते हैं, एक काम करते हैं यहां पर इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना बता रहा है, इनके बीच में डिफरेंस है 12 का, यानी 12 में 3 को ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। यहां पर 15 और 51 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 51 और हो गया 15, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 11,
6 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, ये डिफरेंस आ रहा है 36 का। नेक्स्ट वाले के बीच में भी डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 159/51, 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0 और ये हो गया 108। तो यहां पर कुछ सीरीज बन रही है क्या कि 12 12 12 3 24 12 3 36 यानी 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके बीच में भी किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 36 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं 6 दूनी 12 6 3 18 की 8 हासिल की 1 3 का 9 और 1 10 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टाइम भी जो हमारा निकलेगा उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करके ही जो है निकलने वाला है और फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा लेंदी नहीं हो रहा क्या, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कोई और दूसरा तरीका भी हम निकाल सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखो अगर कोई और तरीका निकाल सकते हैं। वैसे ये वाला तरीका तो हमारा सॉल्व हो गया, आंसर भी निकल जाएगा। इसके आगे जो है जो करेक्ट आंसर है वो मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अब हम जो तरीका है वो देख लेते हैं कि 3 में अब कैसे मल्टीप्लाई कर लें, किसमें मल्टीप्लाई कर लें। देखिए अगर ये 5 होता, ये 3 अगर 5 होता तो जरूर मैं 3 में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता। तो एक काम करते हैं 3 में किसका प्लस कर लें, 3 में 2 को प्लस कर लूं और प्लस करने के बाद में इसमें 3 2 5 हो गया और 5 3 का मल्टीप्लाई कर लूं तो अपना आंसर 15 आ जाएगा। ऐसे ही इस 15 में अब कोशिश करता हूं कि मैं क्या प्लस कर लूं, 2 प्लस कर लूं और मल्टीप्लाई 3 कर लूं तो कितना हो जाएगा 15 2 17 होता है और 17 3 17 51 होता है, 51 होता है। नेक्स्ट वाले में भी अब हम क्या करें कि 51 में मैं क्या प्लस कर लूं, 2 प्लस कर लूं और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3 का कर दूं। तो 51 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 53 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का तो 3 3 9 15 5 3 15 यानी 159। यानी हमारी जो सीरीज है बिल्कुल सही चल रही है। नेक्स्ट वाले में 159 में मैं प्लस 2 करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 159 प्लस 2 होता है 161 और मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 1 जार 3, 6 2 12 6 3 18 18 की 8 हासिल की 1 3 1 कम 3 और 1 4 आंसर होगा 483। देखिए ये दूसरे तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल दिया और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं ये ऊपर दिया था इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया वही सीरीज अप्लाई हो सकती है, और भी 10 रास्ते होते हैं इसको निकालने के। तो आप भी कोशिश करें और मुझे बताएं कि क्या कोई और ऐसी सीरीज हो सकती थी यहां पर जिसको हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है 158, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 38 में से हम क्या करें कि 18 हो जाए, 18 में अब हम क्या करें कि 8 हो जाए। तो एक काम करते हैं, आगे से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। 8 में अगर मैं 10 प्लस करूं तो 18 हो जाएगा, 18 में मैं प्लस क्या करूं 20 प्लस करूं तो ये जो है क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यहां पर हो सकता है कि 10 और 20, यहां पर जिस हिसाब से ये नंबर बढ़ रहे हैं होना तो ये चाहिए कि 10 का डबल हो रहा है 20, तो 20 में इधर मैंने डबल कर दिया हो गया 40, तो ये हो सकता है शायद कि यहां पे 40 हो जाए, 4 3 7 यानी 78 हो सकता है। और 40 के बाद मैं इस 78 में मैं कितना ऐड कर दूं, 40 का जस्ट डबल यानी 80, तो कितना हो जाएगा ये 8 7 दूनी 14 1 15 यानी 158 बिल्कुल सही चल रहा है। यानी जो ऑप्शन में अगर 78 दिया हो बिल्कुल दिया हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। या फिर अगर हम देखें कि इसको और किसी तरीके से निकाल सकते हैं, क्या इधर इस तरफ से जाएं तो इस तरफ निकल सकता है क्या, 38 में हम ऐसा क्या करें कि ये 18 हो जाए, मतलब ये 38 से चल रहा हूं क्योंकि ये वाले के साथ तो इसका कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा, जब दिख नहीं रहा तो हो ही नहीं सकता, इन्हीं तीनों के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। 38 का मैंने किया आधा तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और यहां पर अपना आंसर आ रहा है 19 और यहां पर दिया है 18। तो एक काम करते हैं इसमें -1 भी करके देख लेते हैं। अब अगले वाले में 18 का आधा मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और फिर से -1 करता हूं तो 8 आ रहा है। मतलब ये वाली सीरीज हमारी एक और मिल गई कि आधा करो और -1 करो। तो 158 में भी मैं क्या करूंगा, 158 में भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, आधा निकालूंगा तो 2 7 जा 14 और इसके बाद 2 8 जा 16। ओके 2 8 जा 16 नहीं होगा भाई, यहां पर जो है 18 दिया हुआ है तो 2 9 जा 18 होगा। ओके तो ये 79 आएगा, -1 कर दो तो होगा 78। क्या 78 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। तो ये दूसरा तरीका भी हमें मिल गया। नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। मतलब ये है जैसे मान लो मैंने यहां नंबर लिखा 13, ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से यानी कि खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी नंबर से ये डिवाइड होने वाला नहीं है। ओके तो ये समझिए कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जैसे दिया है 5, 5 से हो गया 7, 7 से हो गया 13, 13 से हो गया 23, नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा।
जनरली कई बार ये हो जाता है कि इसके बीच में हम डिफरेंस निकालने बैठ जाते हैं कि 5 में हमने 2 ऐड किया, इसके बाद हम यहाँ पर कितना ऐड कर दें, 2 के बाद हमने यहाँ पे 3 3 6 ऐड कर दिया, इसके बाद हमने 10 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी कई बार सीरीज निकालने बैठ जाते हैं कि इनके बीच में कितने 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा, 4 का डिफरेंस होगा। कोशिश करिए कि सोच समझ के निकालें। अब ये वाली जो नीचे वाली सीरीज है ना, इसमें अगर हम करेंगे ना तो हमारा आंसर भी नहीं आने वाला है। रीजन ये है कि प्राइम नंबर जो है ना उनके बीच में डिफरेंस का कोई झंझट नहीं होता, वो बस हो गया, वो कहीं पे भी किसी जगह पे भी हो जाती है, उनके बीच में डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली जो सीरीज है ये हमारी गलत है। रीजन ये है कि अगर मैं 10 में 4 जोड़ूंगा तो ये 14 हो जाएगा, और 23 में अगर मैं 14 जोड़ता हूं, 4 3 7, 2 और 1 3 होगा, 37 होगा, जो यहां पर दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये आंसर हमारा हो गया गलत। ठीक है, तो क्या करें, अब कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। ओके, यहां पर दूसरा तरीका निकालें भाई। देखिए, पहला तो ये प्राइम नंबर हमें पता ही कि प्राइम नंबर है, तो यहां पर मैंने लिखा 5, 5 के बाद नंबर आता है 7, 7 के बाद 8 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है, 10 भी 11, 11 डिवाइड नहीं होता, 12 डिवाइड हो जाता है, 13 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसके बाद 14 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है, 16, 17 डिवाइड नहीं होता, 18 डिवाइड हो जाता है, 19 डिवाइड नहीं होता, इसके बाद 20, 21, 22, 23 डिवाइड नहीं होता, 24 डिवाइड हो जाता है, 25 डिवाइड हो जाता है, 26, 27, 28, 29 डिवाइड नहीं होता। तो यहां देखिए इनके बीच में सीरीज क्या चल रही है। पहला लिखा 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 13, 13 के बाद लिखा 23। तो यहां पर आप समझो कि पहले इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, फिर एक नंबर को छोड़ दिया, फिर 2 नंबर को छोड़ दिया। अब कितने जो है प्राइम नंबर्स को छोड़ेंगे, ये अब 3 प्राइम नंबर्स को छोड़ेंगे। 29 के बाद 30 डिवाइड हो जाता है, 31 डिवाइड नहीं होता, 32 डिवाइड हो जाता है, 33, 34, 35, 36, 37 डिवाइड नहीं होता, 38, 39, 40, 41 डिवाइड नहीं होता। तो यहां पे हमने छोड़ा 3 को। नेक्स्ट जो आंसर है अपना है 41। तो यहां पर हमारे जो 10 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, ये मैंने कर दिए हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, आपको बताना है कि यहां पर अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इस जगह पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।